तारीख के सफ़ों में पहाड़ों के दरमियान एक और ताकतवर कौम की कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत, अपनी हुनरमंदी और इमारतों इमारतों पर फख्र करती थी। ये थी कौम समूद। ये लोग पहाड़ों को काटकर शानदार घर बनाते थे। उनके शहर चट्टानों के अंदर तराशे हुए महलों से भरे हुए थे। उन्हें लगता था कि उनकी इमारतें और उनकी ताकत उन्हें हमेशा महफूज रखेगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका तकब्बुर था। वो अल्लाह को भूल चुके थे और बुतों की इबादत करने लगे थे। तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ने ही उन्हें ज़मीन में ताकत दी और पहाड़ों में घर बनाने की क़ुव्वत दी। लेकिन कौम समूद ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अपना रहनुमा समझते थे, लेकिन अब तुम हमें हमारे माबूदों को छोड़ने को कह रहे हो। वो अपनी दौलत और ताकत पर इतना गुरूर करते थे कि उन्हें लगता था कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब अल्लाह ने उनके लिए एक वाज़ेहा निशानी भेजी, एक मोजज़ा। अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा ऊंटनी चट्टान से निकली। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसके लिए पानी का एक दिन है और तुम्हारे लिए पानी का एक दिन। इससे कोई नुकसान मत पहुंचाना। ये उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान था, लेकिन कौम समूद के सरदार गुरूर में अंधे हो चुके थे। उन्होंने साजिश की और उस मुकद्दस ऊंटनी को मार डाला। फिर उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मजाक करते हुए कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो वो अजाब ले आओ जिसका तुम वादा करते हो। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी तंबीह दी। उन्होंने कहा, अपने घरों में 3 दिन तक मजे कर लो, फिर अल्लाह का अजाब आने वाला है। 3 दिन गुजर गए और फिर अचानक एक खौफनाक चीख और ज़मीन का ज़लज़ला आया। कुरान बताता है कि एक सख्त गरज और ज़लज़ले ने उन्हें आ घेरा। एक ही लम्हे में वो सब ज़मीन पर गिर पड़े। उनके घर, उनके महल, उनके शहर सब वीरान हो गए। वो कौम जो पहाड़ों को काट कर घर बनाती थी, जो समझती थी कि उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, आखिरकार हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।